बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप किसी चीज़ को याद करते हो और सही वक्त आने पर भूल जाते हो तो ये वीडियो खास आपके लिए है। किसी भी चीज़ को झट में याद करने के कुछ तरीके होते हैं। अगर आप उन तरीकों को जान लेंगे तो आप भी किसी भी चीज़ को बहुत देर तक याद रख सकेंगे। दरअसल हम याद कम करते हैं और रट्टा ज्यादा लगाते हैं। हम किसी भी चीज को रट्टा मार के याद करने की कोशिश करते हैं और सही वक्त आने पे फिर भूल जाते हैं। अगर आप किसी चीज को याद करने का सही तरीका यानी मेथड जान लो तो आप भी किसी चीज को लंबे अरसे तक याद रख सकते हैं। जिस तरह हमारे मोबाइल की दो स्टोरेज होती हैं, इंटरनल स्टोरेज और एक्सटर्नल स्टोरेज, इसी तरह हमारे दिमाग की भी दो स्टोरेज होती हैं। एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी और दूसरी होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो चीज़ें स्टोर होती हैं जिनकी हमें ज़्यादा देर तक ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि रोड पर चलती हुई लाल गाड़ी देखना। और दूसरी होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज़ें महफूज होती हैं जिनकी हमें लंबे अरसे तक ज़रूरत होती है और वो चीज़ें हमें कभी नहीं भूलती। और हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज़ें महफूज होती हैं जो बिल्कुल अलग होती हैं या जिन चीज़ों को हमारा दिमाग पहली दफ़ा एक्सपीरियंस करता है। मिसाल के तौर पर अगर आप कभी हज पर गए हैं तो आप कभी नहीं भूलेंगे। अब मसला ये है कि जो कुछ भी हम याद करते हैं वो जाता है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर, जिसे शॉर्ट टर्म मेमोरी कुछ देर के बाद खत्म कर देती है। पहली बात तो ये, जब आप किसी चीज़ को रटोगे यानी रट्टा मारोगे तो वो कभी भी आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएगी। वो चीज़ आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही रहेगी। जब तक कि वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहेगी उस वक्त तक वो आपको बड़े अच्छे तरीके से याद रहेगी, लेकिन जब शॉर्ट टर्म मेमोरी से उठ जाएगी तो फिर कभी याद नहीं आएगी, फिर उसे आप एकदम ही भूल जाओगे। अब किसी भी चीज को अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजने की जो ट्रिक्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली ट्रिक है ऊंचा बोल के पढ़ना। आप जिस भी चीज को पढ़ते हो उसे ऊंचा बोल के पढ़ा करो। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हम पहले ही ऊंचा बोल के पढ़ते हैं लेकिन हमें याद नहीं होता। हाँ भाई, ये बात ठीक है कि हम में से ज्यादातर लोग ऊंचा बोल के पढ़ते हैं, लेकिन हमको फिर भी चीजें याद नहीं होती, फिर भी अपना स्कूल का काम याद नहीं होता। जो असल ट्रिक है वो ये है कि ऊंचा बोलकर अपनी आवाज को अपने दाएं कान में जाने दो। आप अपने मुंह पर हाथ रख सकते हो, जो कुछ आप पढ़ो आपके दाएं कान में जाए, क्योंकि साइंटिस्ट की स्टडी के मुताबिक जो चीजें हमारे दाएं कान में जाती हैं वो हमें ज्यादा देर तक याद रहती हैं। हमारा दायां कान हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी से जुड़ा हुआ है। शायद इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में अजान दी जाती है। इस कान वाली ट्रिक के बाद जो ट्रिक है वो है, आप जिस चीज को याद कर रहे हो उसे ज्यादा यूनिक बनाने की कोशिश करो। किसी भी चीज को यूनिक बनाने के लिए आप अलग अलग रंगों के हाइलाइटर इस्तेमाल कर सकते हो। आप अपने किसी भी पैराग्राफ की पहली 3 लाइनों को येलो कलर के हाइलाइटर से रंग दो और बाद वाली 3 लाइनों को रेड हाइलाइटर से रंग दो और उसके बाद वाली 3 लाइनों को ग्रीन हाइलाइटर से रंग दो। इस तरह जब आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग को एक यूनिक चीज मिलेगी और वो उसे जल्दी याद करने की कोशिश करेगा। अब आप जरा इमेजिन करो कि आप किसी पार्क में रोजाना जाते हो, वहाँ पर काले रंग के बहुत सारे कुत्ते होते हैं। अब एक दिन आप गए, वहाँ पर बहुत सारे काले कुत्तों के अंदर एक व्हाइट कुत्ता भी था, तो क्या फिर वो आपको भूलेगा? व्हाइट कुत्ता वो आपको कभी भी नहीं भूलेगा। इसी तरह जो यूनिक चीजें होती हैं, जो अलग चीजें होती हैं, वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ज्यादा जल्दी चली जाती हैं। इसीलिए किसी भी टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा यूनिक बनाने की कोशिश करो। आप उसे फिजिकली भी यूनिक बना सकते हैं और पढ़ते हुए भी उसे यूनिक पढ़ सकते हैं। अब इस ट्रिक के बाद जो ट्रिक है वो है अपने आप को पढ़ाओ। हमारा दिमाग किसी भी ऐसी चीज को लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं भेजता जो क्लियर नहीं होती। अगर कोई टॉपिक आपके दिमाग के अंदर मुकम्मल क्लियर है तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा, और अगर आपने उसे रटा हुआ है, वो मुकम्मल क्लियर नहीं है, तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहेगा और कुछ देर बाद वहां से खत्म हो जाएगा। हमारा कोई भी टॉपिक उस वक्त क्लियर होता है जब हम किसी को पढ़ाते हैं। अब आपके पास पढ़ाने के लिए कोई शख्स या कोई आदमी नहीं होगा, लेकिन आप खुद तो उस वक्त मौजूद होगे, इसलिए जो आपने पढ़ा है, जो आपने समझा है, उसे खुद को ही समझाना शुरू कर दिया करो। अगर सिंपल वे में बोलूं, जो कुछ आपने पढ़ा है उसे अपने आप को खुद समझाओ, अपने आप को टीच करो। अगर आप कोई टॉपिक पढ़ने के बाद अपने आप को पढ़ाते हो तो चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि वो चीज आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी। और वैसे भी अगर आप अपने आप को समझाओगे तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। हमारे दिमाग के अंदर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं। जब आप किसी चीज को पढ़ते हो और फिर खुद उस चीज को समझते हो, अपने आप को पढ़ाते हो, तो उससे हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स कनेक्शन एकदम मजबूत हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और फिर वो चीज आपको कभी नहीं भूलती
और जब आप किसी चीज को कुछ दिनों के बाद रिवाइज नहीं करते तो वो न्यूरॉन्स कनेक्शन कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ने के बाद नेक्स्ट 6 माह के अंदर 5 दफा रिवाइज कर लोगे तो ऐसे न्यूरॉन्स कनेक्शन बन जाएंगे जो कभी भी कमजोर नहीं होंगे। अगर आप अपने दिमाग के न्यूरॉन्स कनेक्शन को मजबूत करना चाहते हो तो अपने आप को समझाना शुरू कर दो। जो कुछ आप पढ़ते हो उसे खुद को पढ़ाना शुरू कर दो। इस ट्रिक के बाद वाली ट्रिक है पढ़ने के बाद सोना। देखो भाई, ये जो हमारा दिमाग है इसके भी कुछ कवानीन हैं। अब आपका दिमाग हर वक्त डाटा शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं भेजता रहता और ना ही हर वक्त न्यूरॉन्स कनेक्शन बनाता रहता है। जब आप सो जाते हो तो उस वक्त आपका दिमाग ये सारे काम करता है। अगर आप सिंपल वे में कहो तो सारा दिन आप अपने दिमाग के अंदर डाटा इंफॉर्मेशन लेके शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखते रहते हो और फिर जब आप सो जाते हो तो हमारा दिमाग उस शॉर्ट टर्म मेमोरी में से जो इंफॉर्मेशन उसे अच्छी लगती है, जो इंफॉर्मेशन यूनिक होती है, उसे उठा के लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज देता है और वो चीज फिर आपको याद रहती है। इसीलिए किसी भी टॉपिक को याद करने के बाद सोना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो कुछ आपने नया सीखा होता है तो सोने के बाद हमारा दिमाग उस चीज के नए न्यूरॉन्स कनेक्शन बनाना शुरू कर देता है। अगर आप किसी टॉपिक को याद करने के बाद सोते नहीं हो तो बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप उस टॉपिक को जल्दी भूल जाओगे। अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हुए किसी चीज को याद करोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि डाटा आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाए और आप उस चीज को बहुत लंबे अरसे तक याद रख सको।